गुरुजी, बार बार ये सुनने में आ रहा है कि हाँ, ये स्वप्न इनका नाम था, ये इतने टाइम से कुछ नहीं खाते। मेरे को ये जानना है, और भी लोग जानना चाहेंगे कि अगर वो नहीं खाते, वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, सूरज की किरणें, तो वो कैसे जीते? हमारी बॉडी उसको कैसे चेंज होके एक्सेप्ट करती है? बहुत अच्छा प्रश्न। हम लोग दिन में कितनी बार खा लेते हैं भाई? सुबह नाश्ता तो कर ही लेते हैं, 2-2 पराठे। इसके बाद दोपहर में भी क्या कहते हैं, पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में क्या चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, रायता चाहिए, 2 तरह की सब्जी चाहिए, इसके बाद अचार चाहिए, नमक चाहिए, पापड़ चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए। और 4 बजते ही फिर आत्मा तड़प जाती है, समोसा मिल जाता, चाय मिल जाता, कुछ मिल जाता, ब्रेड मक्खनी मिल जाता, भूख लग रही, और रात 9 बजे हम फिर खाने बैठ जाते हैं। प्रश्न ये है कि जैन संतों को देखिए कि 24 घंटे में एक बार खाते हैं, और वो भी कितना खाते हैं? जितना उनकी अंजुली में आता है। प्रश्न ये है कि हमारा पेट भगवान ने बनाया कितना बड़ा। अब इसको मैं खड़े होकर समझा देता हूं, थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमारा ये जो पेट है ना, आप ऐसे 2 मुट्ठी बना ली, और इस दोनों मुट्ठी को यहां पे रख लीजिए। रख लिया? इतना ही बड़ा पेट है। अब इतने बड़े पेट में आप या तो केला डाल दीजिए, या 2 एप्पल डाल दीजिए, या कुछ और डालना है वो डाल लीजिए, लेकिन इसमें 6 रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इसके लिए इतना बड़ा पेट चाहिए। ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उतने बड़े पेट के लिए अपने इस पेट के डायफ्राम को बड़ा करते हैं, और जब हम इसको बड़ा करते हैं तो ये बड़ा होते 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 एक इसका आकार बड़ा हो जाता है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक होता है। फिर हमारा शरीर क्या करता है? उस बढ़े हुए आकार से लिए हुए अनाज से फैट स्टोर करना शुरू करता है। वरना फैट क्यों स्टोर करेगा? कहीं कोई चीज ऐसी है जो बॉडी में एक्स्ट्रा है, तभी तो फैट है। फिर वो फैट स्टोर करना शुरू करता है, और वह फैट स्टोर करने के बाद फिर फैट के अंदर लेयर पर लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती चली जाती है, और फिर हम धीरे 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 बल्कि हो जाते हैं। मतलब हमारी नीड ही टोटल 24 घंटे में कितनी है? 24 घंटे की बात कर रहे हैं। एक अंजुली के अंदर जितना भोजन है। सैकड़ों दिगंबर जैन संतों को देखिए, सैकड़ों, इनकी बात पे अभी मैं आ रहा हूं उसके अगले स्टेज में, कि सैकड़ों दिगंबर जैन संतों को देखिए कि एक अंजलि भोजन करके वो सालों साल जिंदा रहते हैं। कोई जैन संत कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, ना उन्हें जाड़ा लगता है, ना उन्हें लू लगती है। आप देखिए, वो पैदल चलने में कहते हैं सबसे ज्यादा कैलोरी खर्च होती है। वो पैदल ही चलते हैं, पैदल चलने में सबसे ज्यादा कैलोरी लगती है, पैदल ही चलते हैं। इसके बाद भी कोई जैन संत कुपोषण का शिकार नहीं हुआ। ये जो कैलोरी का प्रिंसिपल है, ये नॉन साइंटिफिक है, अव्यवहारिक है। अगर आप कैलोरी के प्रिंसिपल के ट्रैप में हैं, तो ये मेडिसिन माफियाओं का धंधा है। अगर आपने अपने बॉडी के कैलोरी के प्रिंसिपल से अलग कर लिया, तो इस सृष्टि में आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं। दुनिया में वही दवाई खाता है जो पौष्टिक भोजन खाता है। इसलिए भोजन उतना ही खाइए जितना पचाने के लिए ईश्वर ने इस शरीर में मशीनें लगाई हैं। भाई लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, दिस दैट, जो भी मशीनें ईश्वर ने यहां से यहां तक लगा के दी हैं, उसके लिए इतनी सी टंकी दी है। आपकी इतनी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, पेट्रोल कहां आता है? इतनी सी टंकी। इसी तरह ये इतनी बड़ी मर्सिडीज है, इसमें पेट्रोल टैंक कितना है? इतना सा। अब आप इतने से पेट्रोल टैंक में कितनी चीजें भर रहे हैं?
और वो भी दिन में 4 बार भर रहे हैं, जबरदस्ती भर रहे हैं। और भरने का जब एसिडिटी हो जा रही तो एसिडिटी की गोली भी खा खा के भर रहे हैं, तो आपको कैंसर होना तो स्वाभाविक है। इस पर जापान के एक साइंटिस्ट, उनका एक रिसर्च है, नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें बाद में, और वो हमारे जो भगवान शिव की शैव जीवन शैली है, प्रदोष व्रत को डिटो फॉलो करने को कहते हैं। वो कहते हैं जो प्रदोष व्रत रहता है उसको कोई रोग हो ही नहीं सकता, साइंटिफिकली प्रूव किया उन्होंने। और प्रदोष व्रत क्या है इसको भी समझ लीजिए। त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर रात भर कोई खाना नहीं खाना, अगले दिन कोई खाना नहीं खाना है, और फिर उसके बाद उसके अगले दिन मतलब रात भर फिर क्रॉस हो जाए, 48 घंटे बीत जाए, तब स्नान करने के बाद आपको अल्पाहार लेना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक ये विशेषता है कि हम जब अपनी बॉडी को स्वतः चिकित्सा करने का मौका देते हैं तो ये हमारी बॉडी हमारे अंदर के जो नेगेटिव सेल्स होती हैं उनको सबसे पहले खा पी के खत्म, और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज तो इस भ्रांति से एकदम उबर जाइए कि जो पौष्टिक खाना नहीं खा रहा है वो कमजोर है, बल्कि सच्चाई ये है कि जो पौष्टिक खाना खा रहा है वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। क्या बात। एक चीज, अब इन जैसे लोगों की बात करें। इन लोगों ने क्या किया कि आहार के कई चरण हैं। पहला चरण क्या है? मांसाहार, वो इन लोगों ने छोड़ा, आ गए किसके? अन्न आहार। जैसे हम सभी लोग अन्न आहारी हैं। फिर मांसाहार से सूक्ष्म है अन्न आहार, अन्न आहार से सूक्ष्म है फलाहार, फलाहार से सूक्ष्म है जलाहार। हम बस सिर्फ पीते हैं, जूस पी लेंगे, सूप पी लेंगे, पानी पी लेंगे। और फिर जलाहार से सूक्ष्म है सुगंध आहार। खाते कुछ नहीं, बस सिर्फ सूंघते, सिर्फ। क्योंकि आप खाने के बाद भी क्या करते हो? जब आप खा लेते हो तो खाने के बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डाइजेशन सिस्टम के बाद आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज वगैरह जा करके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन डेवलप करता है, जिस हार्मोन से हम लोग एनर्जाइज हो। अगर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जाए कि बिना कुछ खाए वह हार्मोन रिलीज हो जाए तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इन लोग उस स्टेज पर साधना करके अपने को ले जा चुके हैं। अब सुगंध आहार के आगे जो बढ़ गए, क्या चीज? पराहार तो बहुत दूर की चीज। अभी सुगंध आहार के आगे जो बढ़ गए, जैसे ये लोग हैं, ये लोग क्या है? सुगंध आहार के आगे के साधक। ये क्या करते हैं? मस्तिष्क में विचार आहार ग्रहण करते हैं। क्या? थॉट प्रोसेस का। आपसे बढ़िया खाना खाते हैं, ठीक है? ये लोग खाते हैं मशरूम की सब्जी, आप लोग खरीद के बना के ऐसे खाते हैं, ये विचार करते हैं। और इनके विचार करने से इनकी बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो आप मशरूम खाने के बाद मिल सकते हैं। ये साधना की स्टेज है। हाँ, तो ये साधना की स्टेज है। जैसे कि हम लोग चिंतन करते 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 कंसंट्रेट होते 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 उस जगह आ जाते हैं कि हम जो फरियाद करते हैं अल्लाह दे देते हैं, हम जो प्रेयर करते हैं ईश्वर दे देते हैं। तो ये क्या है? अपने आप में स्थापित होना, अपने आप में मतलब अपने में जाकर स्थिर हो जाना। और जब आप इस स्थिति में आते हैं तो ये कहलाता है नेति नेति साधना। नेति नेति साधना क्या है? सर्वस्व को छोड़ते चले जाओ। क्योंकि आप जब मां के गर्भ में थे तब तो आप कुछ भी नहीं खा रहे थे, पी रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, फिर आपका विस्तार कैसे?
और अब हम माँ के गर्भ के बाहर आए तो क्या हुआ? माँ की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? बच्चा कुछ खाता नहीं। अरे उसे जरूरत ही नहीं है, आप जबरदस्ती खिला रहे हो। बच्चे के मन में खाने का भाव है और उपलब्ध नहीं है तो कुपोषण होगा, लेकिन बच्चे के अंदर खाने का भाव ही नहीं हो रहा है और आप जबरदस्ती खिला रहे हो, यह भी रोग की उत्पत्ति का कारण। तो मेरा आग्रह है कि अगर आप लोग इन जैसे साधक बनना चाहते हैं तो सूक्ष्म आहार की यात्रा कीजिए। जिस जगह जहां है वहां से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना शुरू करिए। फिर बताइए इसका प्रोसेस, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? हाँ, मैंने बताया। तो आप जब सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो अभी मैं बता रहा हूं, तो क्या होगा कि एक बिंदु पर आकर के आपके मूलाधार के अंदर जो आपकी कुंडलनी 3.5 चक्र डालकर बैठी है, ये 3.5 चक्र का मतलब क्या है कि एक चक्र 100 साल की ऊर्जा देने का सामर्थ्य रखता है। 3.5 साल कुंडलनी का 3.5 चक्र 360 वर्ष की ऊर्जा देने का सामर्थ्य रखता है। हम लोगों को अपने पोषण के लिए मूलाधार की ऊर्जा को आत्मसात करना है, जिसे हम लोगों ने निष्क्रिय छोड़ दिया है। और क्या कर रहे हैं? जीवनी ऊर्जा जो मेरे मूलाधार में है उसे छोड़ दिया और जीवनी शक्ति से मुंह से खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत पहलवान हो गए। ईश्वर ने किसी के भी खाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन ये मुंह है ना, ये विकल्प है। जैसे कि कोई पैर टूट गया तो वो बैसाखी ले लेता है, इससे मुंह बैसाखी है, ये नाक आपकी बैसाखी है, ये आंखें आपकी बैसाखी हैं, ये कान आपकी बैसाखी है। जब ईश्वर की बात आप नहीं सुन पाते हो, जब ईश्वर की बात आप नहीं सुन पाते हो, तब ईश्वर किसी और को प्रेरित करता है कि ये मेरा प्रिय है, इसको जाकर मेरी बात सुनाओ। उस समय कान की जरूरत है। अगर आप ईश्वर की बात सुन रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए, अगर आप ईश्वर की बात सुन रहे हैं, इस इंद्रिय की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो तन्मात्रा है, जो तन्मात्रा कान से सुने हुए शब्द को तरंग में बदलकर मस्तिष्क को निर्देश देती है, वो तन्मात्रा की ऊर्जा अगर आपकी सक्रिय है तो इस बाहरी कान की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का निर्देश आपको तन्मात्रा के माध्यम से मिलता रहेगा और तन्मात्राओं की सक्रियता ही तंत्र है, बाकी सब फ्रॉड है। तन्मात्राओं की सक्रियता ही तंत्र है, बाकी सब फ्रॉड है। आपको रुपए चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब ऊर्जा रूप में आपके आसपास हवा में तैर रही है। सब ऊर्जा रूप में आपके आसपास हवा में तैर रही है। एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। आप अपने घर में, अपने परिवार में खींच कर निकले, लड़के निकले, क्रोध में निकले और गाड़ी में बैठे, चौराहे पर गए और वहां पर किसी गाड़ी वाले ने आपकी गाड़ी को टच कर दिया। आप क्या करोगे? उतर के मारपीट करना शुरू कर दोगे, उससे कहोगे जो डैमेज हो गया उसको दो, लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। क्यों? इसलिए नहीं कि डैमेज हो गया, इसलिए कि घर से हम गुस्से से निकले थे, अब घर वालों का तो कुछ कर नहीं पाए, तो चलो इसी से लड़के आग निकाल। ठीक है नहीं? मतलब क्या है कि वहां पर सड़क पर जो हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई की ऊर्जा घर के अंदर ही बन गई थी। अगर घर से हम प्रसन्न चित्त निकले होते और फिर एक्सीडेंट हुआ होता तो मैं उससे कहता सॉरी, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है, जाओ एंजॉय। यही चीज दुनिया में है। अगर आपके दिमाग में रातों दिन ये चल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, 100 करोड़ का टर्नओवर है, 150 करोड़ कैसे करेंगे, 500 करोड़ कैसे करेंगे, इनको कैसे ट्रैप में लें, उनको कैसे ट्रैप में लें, आप जीवन भर गणित पे गणित, गणित पे गणित लगाते रहेंगे। यह सृष्टि अपूर्ण है। सुन लीजिए, भगवान भी इस सृष्टि की व्यवस्था को पार नहीं कर पाए। राम को सरजू में कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी
और कृष्ण अपने कुलवंश को अपनी आंखों के सामने ईंट पत्थर से कुचल के मरते देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। यह सृष्टि अपूर्ण है। इस सृष्टि में पूर्णता मत देखिए। ईश्वर ने कहा क्या? शिव। हम लोग शव हैं, शिव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शव में ई का ईश्वर नहीं जुड़ा है, और जैसे ही हम सभी शव में ई का ईश्वर जुड़ेगा, वैसे ही हम सब शिव हैं। इसलिए क्या करना है? इसलिए क्या करना है कि इस शव को शिव बनाना है। कैसे बनाना है? ईश्वरीय विधान को फॉलो करके। ईश्वर का विधान क्या है? तुम मेरे पुत्र हो। यह समस्त सृष्टि का समस्त सुख तुम्हारे लिए है। इस समस्त सृष्टि का समस्त सुख तुम्हारे लिए है, बस तुम अपने सोचने के तरीके को सही करो। और तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम बीमार हो। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम निर्धन हो। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारे दांपत्य जीवन में कलह है। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारी संतति से तालमेल नहीं बन रहा है। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम अपनी बहनों से लड़ रहे हो। तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रोज बवाल हो रहा है, रोज समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे सोचने का तरीका सही नहीं है। इस सृष्टि में बताइए कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है कि हमने आज अनाज डाला और कल सुबह फसल तैयार हो जाए? है कोई ऐसी व्यवस्था? नहीं है। किसान मिट्टी के अंदर गेहूं को फेंक देता है। उसका साहस देखिए, एक किसान का साहस देखिए कि वो मिट्टी के अंदर गेहूं को फेंक देता है और फेंक कर उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता है। और जब वह गेहूं का दाना उस मिट्टी के अंदर गल जाता है, सड़ जाता है, तब उसमें से एक अंकुर निकलता है, और वह उस अंकुर को जब पोषित करता है तो वह एक दाना 1000 दाना बनकर उसको देता है। हमारे अंदर तीनों चीजें नहीं है। ना तो हम अपने धन को ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ने को तैयार हैं, और ना ही हम उस अपने धन को ईश्वर की व्यवस्था पे गलता हुआ देखने का साहस रखते हैं, और ना ही हम उस ईश्वर के द्वारा जो अंकुरित धन है उसको पोषित करने की वृत्ति रखते हैं। तो हम धनाढ्य कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में धनाढ्य होने को महत्व नहीं दिया गया। क्या कहा गया? वसुंधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व आपका परिवार है, और जब विश्व हमारा परिवार है तो हमारी प्रतिस्पर्धा किससे होगी? भाई बताइए, पूरा विश्व परिवार है तो हमारी प्रतिस्पर्धा किससे होगी? किसी से नहीं होगी। और जब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो आडंबर में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।